नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के गोविंदपुर पंचायत क्षेत्र के बड़ा पिछड़ी गांव से पराजित मुखिया प्रत्याशी हरेंद्र रजक ने मीडिया के सामने फिर से मतगणना कराने की गुहार लगाई है। प्रत्याशी हरेंद्र रजक का कहना है कि मतगणना के दौरान मैं 15 वोट से जीत रहा था, लेकिन मुझे अचानक 3 वोट से हार पता चला और तुरंत उसके बाद मुझे 8 वोट से हार लिखित रूप से दे दिया गया। इसके बाद मैंने लिखित रूप से पुनः मतगणना कराने का आवेदन आरओ और सीओ साहब को दिया है, जिसमें बड़ा पिछड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 2, 10 और 11 को पुनः मतगणना कराया जाए। तब सीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो मतगणना चल रहा है वो ख़त्म होगा, तब शाम 8 बजे उसे पुनः मतगणना किया जाएगा। इसके बाद जब मैं 8 बजे आरओ साहब से मिला तो हमने बोला कि थोड़ी देर बाद में करेंगे। इसके बाद लगातार मैं पुनः मतगणना की मांग करता रहा, लेकिन सीओ साहब टाल मटोल करने लगे। अंत में सीओ ऑफिस के नाजिर साहब ने मेरे से बदतमीज़ी की और बिना पुनः मतगणना किए यशोदा देवी को विजेता घोषित कर दिया। जब उसका विरोध में मैं किया गया तो सीओ और नाजिर ने आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद मुझे, मेरे भाई और मेरे पिताजी को फोर्सली धक्का देकर निकाल दिया गया। अगर पुनः मतगणना नहीं हुई तो मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँगा, जिसका जिम्मेदार गोविंदपुर सीओ होंगे। तो जब बड़ा पिछड़ी का बारी हुआ तब हम सीओ साहब से बोले कि हम रिकाउंटिंग का जब आपसे हम ये किए, हमारा आवेदन का कोई निष्कर्ष आप निकाले नहीं और रिकाउंटिंग बिना किए आप विजेता क्यों घोषित कर रहे हैं, आप हमको क्लियर करिए। तो उन्होंने हमारे आवेदन का जवाब दिया कि बड़ा पिछड़ी पंचायत में 2 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर वार्ड नहीं है, इसलिए आपका आवेदन पत्र का अस्वीकृति किया जाता है। वो बात बोल के अपना फोर्स द्वारा हमको, मेरा भैया जी, मेरा बाबूजी को फौज द्वारा धक्का मुक्की करके बाहर निकाला गया, पागल बोल के। और नाजिर साहब द्वारा बदतमीजी मेरे साथ किया और पल पल में अफसरशाही का धांस जमा के बोल रहा है, धांधली चला के बोल रहा है। जब रिकाउंटिंग का बात किए तो उन लोग को बोला जो करना है तुम लोग कबाड़ लो, कर लो, हम नहीं रिकाउंटिंग करेंगे, तुम लोग न्यायालय के दरवाजा जा सकते हो। ये 1 नंबर का सीओ साहब अभी आरओ बने हैं, एकदम मुख बहिर सीओ साहब है, मुंह से आवाज नहीं निकलता, बहिर सीओ साहब है। वो कुछ बोलते नहीं और किसी और से बुलवाता है कि ये चीज़ करो। इसलिए इस सीओ साहब को जल्द से निलंबित किया जाए, जो किसी भी चीज़ को ये क्लियर नहीं कर रहा है। और हम उपायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सबसे रिक्वेस्ट, निमती बार बार विनती करते हैं कि फिर से बड़ा पिछड़ी पंचायत का मुखिया पद के उम्मीदवार का जो काउंटिंग हुआ है, रिकाउंटिंग किया जाए। अगर रिकाउंटिंग नहीं करते हैं तो हम पूरा परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम और सीओ साहब और नाजिर साहब को दे रहे हैं। वसेपुर गैंग्स के प्रिंस खान पर दबाव बनाने के लिए पुलिस अब उसे फरार और इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बैंकों थाना प्रभारी पीके सिंह ने जिले के एसएसपी को आवेदन दिया है। पुलिस अब कोर्ट में इस आवेदन को पेश कर गैंगस्टर प्रिंस खान को फरार घोषित करने के लिए गुजारिश करेगी। वहीं इसके अलावा प्रिंस पर जिला पुलिस इनाम भी रखने की तैयारी कर रही है। एसएसपी संजीव कुमार के अनुसार प्रिंस का पता बताने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रिंस नन्हे अंसारी की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है। बुधवार को अवैध खनन के दौरान एक बार फिर एक जान चली गई। बाघमारा थाना अंतर्गत ब्लॉक 2 क्षेत्र के मधुबन बासरी स्लरी पॉन्ड में अवैध खनन के दौरान मलबे के ढेर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 10वीं सिविल सेवा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें बरवड्डा के पंडुकी में रहने वाले दीपिका कुमार ने 45वां रैंक हासिल किया है, जिससे दीपिका के ससुराल वालों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि दीपिका पंडुकी की बहू और चिरकुंडा की बेटी है। उन्हें झारखंड
निबंधन सेवा मिला है। दीपिका की शादी वर्ष 2014 में मंडुकी के अश्वनी फार्म हाउस के निकट रहने वाले मंटू प्रसाद के साथ हुई थी। उनका एक 6 साल का बेटा भी है, जिसके बावजूद उन्होंने परिवार और बच्चे का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कर सफलता हासिल की। घंटे तो नहीं इसमें मुझे लगता है कि मैटर करता है। जितने भी आप जितना देर पढ़ते हो उसमें आपको सही तरीके से पढ़ना होता है। और मैंने 2 साल जो हुआ 2020 से जो तैयारी शुरू की थी, तो अपने दैनिक दिनचर्या के बाद जो है जो भी समय रहता था वो मैं पढ़ाई करती थी। श्रेय किसको देंगे इस सफलता का? इसका श्रेय तो अपने परिवार को ही दूंगी, लेकिन इसमें विशेष मेरे हस्बैंड का योगदान है और मेरे छोटा भाई है, जो उसने शुरुआत कराने में मेरा जो है बहुत हेल्प किया कि नहीं दीदी तुम कर सकती हो, तुम करो। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था, मैंने देखा था नेट में तो मुझे अच्छा लगा था, तो उसके बाद से मैंने सोचा था कि मुझे करना है। और फिर उसने भी बहुत मुझे मॉरल सपोर्ट दिया। और फिर मेरे हस्बैंड ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत सपोर्ट किया। इनके बिना करना मुश्किल था। और मेरे मम्मी पापा ने, यहाँ पे मेरे सास ससुर ने भी जो है, सबने पूरे परिवार ने सपोर्ट किया। रिजल्ट आया? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी, इतना अच्छा खुशी हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। जो मैंने सपना देखा था वो मेरा सपना साकार हो गया। कब से तैयारी कर रही थी और शादी से पहले क्या? शादी से पहले तैयारी नहीं करती थी और शादी के बाद उनका मन किया कि हम कुछ कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं बैठना चाहते। उनका अंदर में पढ़ने का इच्छा काफ़ी थी, तो मैंने भी देखा कि अच्छा प्रतिभा है उनके अंदर, तो मैंने बोला कि ठीक है तुम तैयारी करो। मैंने फुल सपोर्ट किया और इसी कारण 2000 से स्टार्ट की, 2020 से स्टार्ट की और कम्प्लीटली आज फाइनल रिजल्ट आ गया। प्रथम बार में, इससे पहले किसी तरह का कोई भी सरकारी जॉब में अटेंड नहीं की, किसी तरह का कोई भी सरकारी जॉब अटेंड नहीं, चाहे छोटा हो बड़ा हो। पहला अटेम्प्ट जेपीएससी में पहली बार में रिजल्ट हासिल किया सर। बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर आज बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत मधुबन कोल वाशरी के सुरक्षा कर्मियों ने कंपनी में गेट बंदी का कार्यस्थल को बाधित कर दिया। बीके हाईटेक सिक्योरिटी सर्विस के 51 सुरक्षा कर्मियों ने एचईसी कंपनी के स्थानीय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हम लोग का मुख्य उद्देश्य, हम लोग का 3 महीना बीत गया है, उसके बावजूद हम लोग का पेमेंट नहीं मिला। 1 माह का मिला है, जिसके कारण हम लोग के परिवारों में स्थिति दयनीय हो गया और भूखमरी जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। हम लोग का स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, इसलिए एचईसी प्रबंधन को आज मांग पत्र हम लोग सौंपे और गेट बंदी करने का काम किए हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी हम लोग का जो वेतन है निर्गत करने का काम करें। धनबाद महिला थाना में आज महिला हेल्प डेस्क खुल गया है, जिससे अब महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न अत्याचार के मामले में तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। संसाधन की कमी महिला अपराध से निपटने में समस्या नहीं बनेगी। महिला हेल्प डेस्क काउंटर का उद्घाटन महिला थाना प्रभारी विशाखा कुमारी ने किया। प्रभारी विशाखा कुमारी ने बताया है कि थाने में शिकायत के कुछ ही देर में मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। स्कूटी पर सवार महिला पुलिसकर्मी उनकी सहायता में तुरंत हाजिर होंगी और पीड़िता को त्वरित सहायता पहुंचाया जाएगा। महिलाओं के लिए है। यहाँ तो एक्चुअली में महिला थाना चल रहा है, लेकिन बाकी जो थाने हैं वहाँ पे महिलाओं के साथ उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। महिला पदाधिकारी नहीं होने के कारण उनकी समस्याएं जो है सही रूप से नहीं सुनी जा पाती थी। ऐसा महिलाओं का शिकायत होता था। इसके लिए महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और उनके बेटरमेंट के लिए महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है, जो धनबाद के कुछ थानों में महिला हेल्प डेस्क अब काम करना शुरू कर रही है। बिल्कुल सीधा लाभ मिलेगा एवं त्वरित लाभ मिलेगा। महिला हेल्प डेस्क के लिए स्कूटी का भी वितरण किया गया है। कुछ दिनों पूर्व ही जो थाने में महिला हेल्प डेस्क खुला है उन थानों को स्कूटी भी दिया गया है, ताकि महिलाएं त्वरित तौर पे न्याय पा पाएँ। उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही है तुरंत उनको देख। धनबाद के बलियापुर स्थित सुरंगा कुमकार टोला निवासी पति तपावन कुमकार के पुत्र गोपेश कुमकार ने जेपीएससी की परीक्षा में 150वां रैंक हासिल किया है, जिससे उनके घर वालों में जश्न का माहौल है।
गिरिडीह में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। डुमरी थाना क्षेत्र के तेलिया बहियार में नक्सलियों ने पूर्व उप मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। मरने वाले की पहचान 30 वर्षीय असलम अंसारी जो अब्दुल अंसारी के पुत्र हैं। मंगलवार देर रात करीब 10:30 बजे पूर्व उप मुखिया पर घर के ठीक पास हमला हुआ। 5 नक्सली पैदल आए, इसमें से 2 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि AK-47 और इंसस राइफल से कुल 5 गोलियां मारी गई है। इसमें 2 गोली पूर्व उप मुखिया को भी जाकर लगी है। हमलावर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद बुधवार की सुबह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि हमला AK-47 और इंसस राइफल से किया गया है। पुलिस ने 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। रात में हमको 11 बजे के आसपास से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम तेलिया बहियार में असलम अंसारी उर्फ गुड्डू का किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी है। इसकी सूचना हम वरीय पदाधिकारी को दिए। इसके बाद कि नक्सल क्षेत्र होने के कारण तो हम लोग नहीं किया। जब सुबह में गए तो घटनास्थल से ही 2 खोखा इंसास का और 2 और है खोखा, मतलब कुल मिलाकर के 4 खोखा हम लोग बरामद किए और 2 जिंदा राउंड जो भी वो इंसास का है। तो जब हम पूछताछ करने लगे उसके गार्जियन से तो बताया कि 2 व्यक्ति थे जो आकर के उसको पूछा कि क्या ये तुम्हारा घर है, तो वो बोला कि हाँ ये मेरा घर है। उसके बाद फिर पूछा कि क्या ये तुम्हारा घर, तो बोला कि हाँ ये मेरा ही घर है। उसके बाद वो 2 व्यक्ति जो थे वो ताबड़तोड़ लोग फायरिंग कर दिया। उसके बाद उसके दूर में 2 व्यक्ति और थे जिसको ये बता रहा है कि उन लोग को हम नहीं पहचानते, लेकिन उसका भाई, जैसा कि भाई और पिताजी बता रहे कि वो लोग वर्दी में थे। 31 मई से शुरू हुई मतगणना के बाद बुधवार को पालोजोरी में विजय मुखिया प्रत्याशियों ने विजय झांकी निकाली। पालोजोरी प्रखंड के पालोजोरी पंचायत से भारी मतों से मुखिया पद में जीत दर्ज करने वाले 27 वर्षीय अंशुक साधु को जीत का जश्न पूरे पालोजोरी बाजार ने मनाया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।